इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है उस फ्यूचरिस्टिक दुनिया को दिखाते हुए जहां नदी के किनारे ब्रेकिन नाम का एक लड़का दिखाया जा रहा था। ब्रेकिन पता नहीं वहां की सारी चीजों को बड़े अजीब तरीके से एक्सप्लोर करता जा रहा था। तभी अचानक ब्रेकिन की मदर जूलिया पीछे से उसे बुलाते हुए कहती है कि वहां मौजूद कोई भी चीज तुम मत खाना, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिन बहुत ही ज्यादा शरारती था और सामने मौजूद कुछ भी खा लेता। जूलिया ब्रेकिन को अपने पास बुलाकर उसे कमरे में भेज देती है, लेकिन पता नहीं क्यों जूलिया काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी। अब यहाँ ब्रेकिन को दिखाया गया जो कि वॉशरूम में आकर ब्रश कर रहा होता है। तभी अचानक ब्रेकिन प्लास्टिक की एक बकेट को उठाकर उसे खाने लगा था। जूलिया तो अपने बेटे को बड़े ध्यान से प्लास्टिक खाता हुआ पीछे से देख रही थी, क्योंकि उसे पूरी तरीके से पता होता है कि उसका बेटा इन प्लास्टिक की चीजों को खाकर पचा लेता था। उसे जो भी प्लास्टिक की चीजें मिल जाती वो उसे खाना स्टार्ट कर देता, क्योंकि उसकी बॉडी और अंदर के पूरे ऑर्गन्स इंसानों से काफी अलग होते हैं। और यही रीजन था कि जूलिया सोचने लगी होती है कि ये मेरा बेटा इंसान नहीं है, ये किसी और तरीके का प्राणी है जो कुछ भी खा सकता है। जूलिया को जब ये सारी चीजें पता चली थी तब से ही उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। और अब यहाँ फ्रस्ट्रेशन में आकर जब उसका बेटा सोया हुआ होता है तभी जूलिया उसे मारने के लिए एक पिलो लेकर अपने बेटे के मुंह पर रख देती है। जूलिया ने तो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाकर अपने ही बेटे ब्रेकिन को जान से मार दिया। इस बात से उसे बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन आखिरकार उसने डिसीजन ले ही लिया। जूलिया फिर अपने हस्बैंड लैंग के एक दोस्त को कॉल करती है और उसे बता देती है कि मैंने अपने बेटे को जान से मार दिया है। लैंग जब भी तुमसे मिले तो उसे ये खबर दे देना। कुछ ही समय के अंदर अंदर ब्रेकिन का फादर लैंग को पता चल जाता है। वो बिना देरी किए अपने घर पर आ चुका था अपने बेटे को देखने के लिए, लेकिन घर के अंदर से जूलिया कहीं दूर निकल चुकी थी। लैंग तो अपने बेटे ब्रेकिन की डेड बॉडी बेड के ऊपर दिखता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उसे तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था कि आखिर मेरी वाइफ ने सारी बातें पता होने के बावजूद भी ऐसा क्यों किया। लैंग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और अपने बेटे की इस तरीके की मौत के कारण काफी रोने भी लगता है, क्योंकि ये उसका बहुत ही प्यारा और इकलौता बेटा था जिसे कि उसकी वाइफ ने ही मार दिया। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सोल नाम के एक आदमी को देख रहे थे जो कि एक अजीब तरीके के स्ट्रक्चर के ऊपर सोया हुआ था। वो स्ट्रक्चर धीरे धीरे मूव कर रहा था जैसे कि वो सोल की बॉडी की मसाज कर रहा है। अब हमें वहीं सोल की गर्लफ्रेंड प्रिस को दिखाया जाता है जो उसका लगातार ख्याल रख रही थी। प्रिस तो सोल की रिकवरी में मदद कर रही थी और उसका पूरा ध्यान रखती। थोड़ी देर बाद जाकर प्रिस एक अजीब तरीके की डिवाइस को सोल की बॉडी में डालती है और कहती है कि तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स जनरेट हो रहे हैं। दरअसल ये वो फ्यूचर का समय था जब इंसानों की बॉडी में बहुत ही ज्यादा हाइब्रिड चेंजेस होने लगे और इंसानों की बॉडी में ये चेंजेस बदलते हुए इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए किए जा रहे थे। कई सारे इंसानों की बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स जनरेट हो जाते हैं जो आज तक कभी प्रेजेंट ही नहीं थे, और यही सारी चीजें इस वक्त सोल के साथ भी हो रही थी। उसके बॉडी में ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स जनरेट होते हैं जिनका क्या यूज है अभी तक उन्हें पता ही नहीं होता, लेकिन जब भी किसी इंसान के साथ ऐसा होता था तो उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है। इसी वजह से सोल को ऑर्चिड नाम के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लिटाया गया था। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो इन चेंजेस से होने वाले पेन से रिलीफ देती थी। इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड प्रिस ने सोल को ऑर्चिड नाम की टेक्नोलॉजी के ऊपर ही सुलाया था। वो हर समय उसका ख्याल रखती क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और अगर उसका सही इलाज नहीं कराया गया तो सोल मर भी सकता था। सोल को तो नॉर्मल खाना खाने के लिए भी अजीब तरीके के चेयर पर रखा जाता है जिससे कि सोल की बॉडी में डेवलप हो रहे ऑर्गन्स पूरी तरीके से ग्रो हो पाए। इन सारी टेक्नोलॉजीज और मशीन्स को एक हाइब्रिड कंपनी बनाती थी जो टेक्नोलॉजी के मामले में अब काफी आगे बढ़ चुके हैं और वो इसी तरीके के प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड वाइड में ट्रांसफर किया करते थे। अब अपने घर से बाहर निकलने के बाद सोल और उसकी गर्लफ्रेंड प्रिस नेशनल ऑर्गन रजिस्ट्री नाम की एक जगह पर आ जाते हैं। दरअसल ये गवर्नमेंट द्वारा स्थापित की गई नए नए लोगों के लिए एक रजिस्ट्री ऑफिस होता है जिसके अंदर जाने पर उन्हें विपिट और टिमलिन नाम के दो एम्प्लॉइज दिखे थे। विपिट सोल और प्रिस को समझाता है इस पूरे प्रोसेस के बारे में। दरअसल विपिट कह रहा था कि जिस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है उसी तरीके से इंसानों के अंदर नए नए ऑर्गन्स जनरेट हो रहे हैं और ये ऑर्गन्स इतनी बड़ी मात्रा में जनरेट हो रहे थे कि कई सारे लोगों की बॉडी में अजीब तरीके की एबिलिटीज आ गई। इन सभी ऑर्गन्स को नियो ऑर्गन्स कहा जाता है जो काफी ज्यादा एडवांस थे। कुछ लोगों पर तो इसका असर इस तरीके से हुआ था कि उन्हें जरा भी दर्द नहीं होता और अगर दर्द नहीं होगा तो वो अपने बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते थे और किसी टाइप की भी सर्जरी करा सकते थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम होने वाली इन सारी इवोल्यूशंस को खत्म कर देंगे। भले ही हमें उन नियो ऑर्गन्स को मारने के लिए एक अलग से एंटीडोट बनाना होगा, लेकिन यही इंसानों के लिए अच्छा होगा कि वो जैसे पहले थे वैसे अभी भी रहें। अब हमें पता चला कि सोल के बॉडी में भी काफी सारे नियो ऑर्गन्स मौजूद थे, लेकिन कई सारे ऑर्गन्स को उसकी गर्लफ्रेंड ने काट कर निकाल दिया था सर्जरी के दौरान। फिर भी सोल के बॉडी में इसी तरीके के ऑर्गन जनरेट होते रहते हैं।
अब यहाँ विपिट और टिम्बलिन लगातार सोल की बॉडी का चेकअप कर रहे थे कि उसकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। वो दोनों तो चौंक गए होते हैं पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखकर, इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो सोल की बॉडी का एक कॉपी बनाएंगे जिससे कि आगे आने वाली चीजों को एक रेफरेंस मिल सके। और उन्हें तो ये भी अंदाजा लग चुका था कि इन सारे लोगों की जनरेशंस के अंदर भी ये चेंजेस पाए जा सकते हैं जो शायद आगे चलकर पूरे इंसानी इतिहास को ही बदल दें। यहाँ सोल के सारे चेकअप होने के बाद प्रीस उसे वापस अपने घर पर लेकर आ जाती है। सोल को तो फिर से ऑर्चिड नाम की उस टेक्नोलॉजी के अंदर रख दिया गया था जिससे कि उसे ज्यादा दर्द ना हो। उसकी गर्लफ्रेंड लगातार उसका ख्याल भी रख रही थी। अब हमें बर्स्ट और डैनी नाम की दो वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कि लाइफ फॉर्म कंपनी के लिए काम करते थे। ये दोनों एम्प्लॉइज सोल के बुलाने पर ही यहाँ पर आए होते हैं जो कि ऑर्किड मशीन का मेंटेनेंस कर रहे थे। बर्स्ट और डैनी अपना काम करते ही रहते हैं, तभी उन्हें शार्क नाम की एक और मशीन दिखाई देती है। ये शार्क नाम की मशीन ऑटोप्सी करने के काम आती थी जिसे कि लाइफ फॉर्म कंपनी ने ही बनाया होता है। बर्स्ट और डैनी इस मशीन को देखकर एकदम चौंक गए और वो सोल से पूछने लगे कि आखिर इसका क्या काम होता है। तब सोल बताता है कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड इसके अंदर बैठकर आर्ट परफॉर्म करते हैं। ये आर्ट कोई नॉर्मल बात नहीं होती थी, बल्कि इस मशीन के अंदर जाकर सोल अपने नियो ऑर्गन्स को बाहर निकालता था और यही सारी चीजें पूरी दुनिया को दिखाते थे जिससे कि सभी लोग एंटरटेन हो सकें। अब हमें अगले दिन सोल को दिखाया जाता है जो कि शार्क नाम की उसी मशीन के अंदर बैठकर सभी के सामने परफॉर्म कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रीस भी इसमें मदद करती है और उसके बॉडी से नियो ऑर्गन्स को बाहर निकालती है। ये सारी सर्जरीज एकदम लाइव हो रही थी जिसे कवर करने के लिए काफी न्यूज चैनल्स वाले आए होते हैं। सभी लोग तो ये देखकर एकदम चौंके जा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल बात ये थी कि सोल के बॉडी में भले ही न्यू ऑर्गन्स जनरेट हो रहे हों, लेकिन अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसे जरा भी दर्द नहीं होता और जब भी वो न्यू ऑर्गन्स को अपने बॉडी से बाहर निकालता तो उसे मजा आ रहा होता है। और यही चीजें परफॉर्म करके सोल काफी मजे भी लेता और पैसे भी कमाता। उस जगह पर तो लैंग भी आया होता है जो कि ब्रेकिन का फादर हुआ करता था। वो भी इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को बड़े ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि कहीं न कहीं उसके बेटे के बॉडी में भी यही सारे न्यू ऑर्गन्स पाए जाते थे। उसने तुरंत ही एक चॉकलेट खाई और टेबल के ऊपर रख दिया जहां पर कई सारे लोग बैठे हुए थे। तभी एक आदमी पता नहीं क्यों उस चॉकलेट को उठाकर खाने लग जाता है। अगले ही मोमेंट में उस आदमी की तड़पते तड़पते मौत हो गई। पता नहीं लैंग ने उस चॉकलेट में क्या मिलाया था और इस आदमी की मौत कैसे हुई, ये तो हमें कुछ देर में पता चल ही जाएगा। अब हम यहाँ पर लिनिक नाम की एक और आदमी को देखते हैं जिसके पास न्यू ऑर्गन जनरेट करने की एबिलिटीज थी। उसने अपनी पूरी बॉडी पर नाक और कान उगा लिए होते हैं और अपने मुंह को सिल दिया होता है। वो इसी तरीके से सारे ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा था और उन्हें एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं चीजों से लिनिक को पैसे मिलते और उसे काफी मजा भी आता। वहीं दूसरी तरफ हम सोल को देखते हैं जो एड्रीन नाम की लड़की से मिल रहा होता है। दरअसल एड्रीन लिनिक की असिस्टेंट होती है और सोल के पूछने पर वो लिनिक के बारे में उसे कुछ बता रही थी। वो कहती है कि लिनिक के अंदर कुछ ऐसे रिवोल्यूशन हुए हैं जिससे कि वो अपने मन के मुताबिक न्यू ऑर्गन जनरेट कर सकता है। आखिर वो न्यू ऑर्गन कैसा दिखेगा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी चीजें लिनिक खुद ही डिसाइड कर सकता था। और उन्हीं में से एक न्यू ऑर्गन के कारण लिनिक के पास माइंड रीड करने की एबिलिटीज आ गई हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन सिविलाइजेशन से काफी ऊपर उठ चुका है। अब हमें कोप नाम का एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो कि विपिट और टिम्बलिन से कुछ पूछताछ कर रहा था सोल के बारे में। वो सोल के न्यू ऑर्गन्स और उनके सारे रिवोल्यूशन के बारे में जानना चाहता था ताकि वो गवर्नमेंट द्वारा प्लान किए गए रूल्स को अच्छे से फॉलो करा सके और सोल के अगेंस्ट कार्रवाई कर सके। टिम्बलिन और विपिट सोल की बॉडी में मौजूद सारे न्यू ऑर्गन्स के बारे में कोप को सब कुछ बताते हैं जिससे कि कोप अपने आगे की इन्वेस्टिगेशन बड़े आराम से कर सकता था और सोल जैसे लोगों को सजा दिला सकता था। अब हमें दूसरी तरफ लैंग दिखाया जाता है जो कि एक लेडी को प्लेजर प्रोवाइड कर रहा था उसके बॉडी पर स्क्रैचेस मार के, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द लोगों के पास न्यू ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, इसीलिए उनकी बॉडी को कट करने के बाद ही ये सारे प्लेजर्स उन्हें मिल पाते थे। तभी लैंग को सोल दिखाई देता है, इसीलिए वो तुरंत ही उसके पास बात करने के लिए चला गया। दरअसल लैंग सोल से कह रहा था कि मेरी वाइफ जूलिया ने मेरे बेटे ब्रेकिन की जान ले ली, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शो में ब्रेकिन के सारे न्यू ऑर्गन्स को बाहर निकालकर सभी को दिखाओ, जिससे कि मैं भी जान सकूं कि आखिरकार मेरे बेटे के बॉडी में प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पर सोल लैंग के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और सोल उसे वहीं पर छोड़कर चला गया होता है अपने घर पर अपनी गर्लफ्रेंड के पास। हालांकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रीस को भी लैंग, ब्रेकिन और उसकी वाइफ के बारे में बताया था और समझा रहा होता है कि मुझे इस फैमिली वालों के ऊपर कुछ शक है जिसे कि मैं जल्द से जल्द पता करना चाहता हूँ। अब हमें दिखाया गया है कि सोल और प्रीस उसी स्टार्क वाले चेंबर के अंदर बैठकर मजे कर रहे हैं और एक दूसरे को प्लेजर प्रोवाइड कर रहे हैं।
ये सारी चीजें वो हर हफ्ते में कर लिया करते थे जिससे कि उन्हें अच्छा लगता। थोड़ी देर के अंदर ही सोल वहां से निकलते हुए कोप नाम के उसी डिटेक्टिव के पास आ जाता है। दरअसल बात ये होती है कि सोल कोप के लिए ही काम किया करता था और कोप के कहे गए सारे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन सोल ही करता। सोल इस वक्त कोप को बहुत सारे नाम लिख कर देता है और ये वो लोग होते हैं जो अपनी बॉडी के ऊपर न्यू ऑर्गन्स निकालते थे और उन्हें सभी के सामने शो करके पैसे कमाते थे। दरअसल इन चीजों को ही गवर्नमेंट ने बैन कर दिया होता है, फिर भी कई सारे लोग इसे परफॉर्म करते हैं। कोप को ये सारे नाम मिलने के बाद वो सोल से कहता है कि तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो तुम्हारे न्यू ऑर्गन को समझने में और ज्यादा मदद कर सकता था। वहीं कोप अब सोल को जूलिया से मिलने के लिए कह रहा था जिसने की ब्रेकिन यानी कि अपने ही बेटे की जान ले ली थी। उसे बहुत सारी चीजें उस फैमिली के बारे में पता लगानी है। फिलहाल के लिए सोल सबसे पहले उस डॉक्टर के पास चला जाता है जो कि न्यू ऑर्गन्स को काफी अच्छी तरीके से समझता था। डॉक्टर ने सोल को कहा कि मैं तुम्हारी बॉडी पर एक जिपर बना सकता हूँ जिससे कि तुम न्यू ऑर्गन्स को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते थे और उसे बाहर भी निकाल सकते हो। सोल को अब इन सारी चीजों में काफी इंटरेस्ट आ चुका था और वो इस सर्जरी के लिए तैयार भी हो जाता है। इसके बाद सोल जेल के अंदर जूलिया से मिलने चला आया था जिसे अपने ही बेटे के कत्ल के कारण सजा हो चुकी होती है। कारण पूछने पर जूलिया सिंपली कह रही थी कि मेरा बेटा प्लास्टिक खाने लगा था। उसकी बॉडी इस तरीके से इवॉल्व हो चुकी थी कि वो किसी भी चीजों को खाकर पचा ले और साथ ही साथ उसके मुंह में जो सलावा होता था वो किसी एसिड की तरह होता है, यानी किसी दूसरे इंसान पर वो जरा सा सलावा पड़ जाए तो उसका हाथ और पैर दोनों ही जल जाते। इन सारी चीजों की वजह से मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन गया था और अंत में मुझे उसे मारना ही पड़ा। दरअसल लैंग ने जानबूझकर मेरे बेटे को इसी वजह से बनाया था। इसका मतलब ये होता है कि लैंग के अंदर भी वही सारे न्यू ऑर्गन्स मौजूद है जो मेरे बेटे के अंदर हैं। लैंग यहाँ पर अपने एक साथी के फैक्ट्री में आ जाता है जहाँ पर वो कई सारे प्लास्टिक के चॉकलेट्स बना रहे थे। ये वही चॉकलेट्स होते हैं जिसे कि लैंग खा रहा था और वो दूसरा आदमी खाने पर उसकी मौत हो गई। ये कुछ जहरीले पदार्थ होते हैं जिसे कि लैंग जैसे लोग खाकर पचा सकते थे। पर अब लैंग अपने दोस्त से कह रहा होता है कि मैं अपने बेटे ब्रेकिन की बॉडी सभी के सामने ऑटोप्सी करवाना चाहता हूँ और सभी को ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से न्यू ऑर्गन्स वर्क करते हैं। हालांकि उसने सोल के सामने ये ऑफर रखने की कोशिश की पर सोल ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन लैंग इस तरीके से हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। अब हम यहाँ पर प्रीस को देखते हैं जो कि किसी अजीब तरीके के शो में चली आई थी। इस शो के अंदर एक लेडी जिनके पास भी न्यू ऑर्गन्स मौजूद होते हैं वो अपने बॉडी के ऊपर काफी अजीब तरीके के कट्स लगा रही थी। इन सारी चीजों को लोग काफी ज्यादा प्रशंसा करते हैं और उसकी न्यूज चारों तरफ फैली हुई थी। प्रिंस जब उस लेडी से मिल रही होती है तो उसने भी अपने बॉडी पर कट लगा दिए जिससे कि वो सेम टू सेम दिखे और उन्हें भरोसा हो जाए कि प्रिंस उनमें से ही एक है। उसने पूरे के पूरे शो को काफी अच्छी तरीके से देखा जिससे कि दूसरी लेडी को काफी सारे पैसे भी मिलते हैं। प्रिंस जब वापस अपने बॉयफ्रेंड सोल के पास आई तब उसने ये आइडिया दिया कि हमें शायद लैंग की बात मानकर ब्रेकिन की ऑटोप्सी कर लेनी चाहिए क्योंकि इससे सभी के सामने हमारा इंप्रेशन काफी अच्छा बन सकता था और हम फेमस हो सकते थे। इन सारी बातों ने तो अब सोल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो क्या करे। अगले दिन विपिट सोल के पास आकर उसे एक कंपटीशन के बारे में बता रहा था। दरअसल ये इनर ब्यूटी कंपटीशन है जिसके अंदर जो अच्छा दिखता है वो नहीं बल्कि जिस भी इवॉल्व इंसान की बॉडी के अंदर जो जो न्यू ऑर्गन्स होंगे और जिसके पास सबसे बेस्ट न्यू ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर्स होंगे वही जीतेगा इस पूरे कंपटीशन को। विपिट तो सोल को ये एडवाइस देता है कि अगर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे कंपटीशन जीतने के और तुम्हें बहुत ही सारे पूल प्राइजेस मिलेंगे। सोल कहने लगा कि मुझे इन सारी चीजों पर डाउट है इसीलिए मुझे कुछ टाइम चाहिए डिसीजन लेने के लिए। अब सोल जब वहां से जाने लगता है तभी टिमलिन उसके काफी पास आने लगी लेकिन सोल तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से ही प्यार करता था। अब सोल और उसकी गर्लफ्रेंड पहुंच जाते हैं लैंग के पास उसका ये मिशन देखने के लिए। लैंग ने तो अपने बेटे ब्रेकिन की डेड बॉडी अभी तक बचा कर रखी थी और वो चाहता था कि वो अपने बेटे की सारी ऑटोप्सी सोल के कंपटीशन वाले एरिया में करे। लैंग तो सोल और प्रीस को अपने बेटे की डेड बॉडी दिखाते हुए बता रहा होता है कि मुझे अपने बेटे की पूरी तरीके से ऑटोप्सी करनी है। दरअसल मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि इंटरनल सिस्टम्स हाइब्रिड होने के साथ साथ कैसे बदल जाते हैं और जिस भी इंसान के ऊपर ये सारे इवोल्यूशन हो रहे थे उन्हें खाने पीने में कितनी प्रॉब्लम्स होती थी। हालांकि वो किसी भी टाइप की चीजें खाकर उसे पचा सकते थे लेकिन उन्हें इन सारी प्रोसेस में काफी ज्यादा पेन होता है और ये सारे प्रोसेस दिखाने के बाद लैंग अपना एक प्रोडक्ट शो कर रहा था। दरअसल ये प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ एक चॉकलेट होता है जिससे कि वो सोल को टेस्ट करने के लिए देता है। इस चॉकलेट के खाने की वजह से इवॉल्व हुए सारे इंसानों को जरा भी पेन नहीं होगा और वो पूरी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे इसके टेस्ट को और ये चॉकलेट एक तरीके से उनकी बॉडी की बेनिफिट के लिए काफी अच्छा हो सकता था। हालांकि सोल जब उस चॉकलेट को लेता है तब उससे लैंग के ऊपर कुछ भरोसा नहीं हो रहा था इसलिए उसने उस चॉकलेट को खाया ही नहीं
और अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान इस चॉकलेट को खाएगा तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी, जैसा कि लास्ट वाला आदमी मरा था। अब हमें सोल को दिखाया गया जो डिटेक्टिव कोब के पास जाकर उसे लैंग की सारी प्लानिंग के बारे में बता रहा था। दरअसल सोल भी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से ऐसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़े जिससे कि हाइब्रिड लोगों के अंदर कोई भी कमियां आए और वो बहुत ही तेजी से खत्म होने लगे। इसीलिए उसने कोब को सारी बातें बता दी कि किस तरीके से लैंग ऐसे चॉकलेट्स बना रहा है जिससे कि हाइब्रिड और इवॉल्व लोगों के अंदर डिसेबिलिटीज आ जाए। अब हमें वही दो बर्स्ट और डैनी नाम के एम्प्लॉइज दिखाए जाते हैं जो कि डॉक्टर के पास आ चुके थे, लेकिन पता नहीं उन दोनों ने मिलकर डॉक्टर को जान से मार दिया था। जरूर डॉक्टर को कोई एक राज पता चल गया था जिससे कि कंपनी वाले नहीं चाहते थे कि वो सभी के सामने आए। वहीं सोल और उसकी गर्लफ्रेंड लैंग के पास आ जाते हैं उसकी एक फैक्ट्री के अंदर जहां पर वो अपने नए प्रोडक्ट्स बनाया करता था। लैंग अब उन दोनों को एक सच्चाई बताता है कि कुछ समय पहले मैं और मेरे सभी साथी एकदम नॉर्मल इंसान हुआ करते थे, हमारे बॉडी में ऐसे इवोल्यूशन कभी हुए ही नहीं थे, लेकिन अचानक से रिसोर्स कम होने के कारण सभी लोगों के पास खाने की कमी पड़ गई थी। इसीलिए हम सभी ने जानबूझकर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कराया और अपने बॉडी ऑर्गन्स को चेंज करा दिए। ये सारी चीजें इवॉल्व होने के बाद हम अब कुछ भी खा सकते थे जिससे कि हमारा बॉडी सिस्टम उसे डाइजेस्ट कर सके। लेकिन मेरे बेटे ब्रेकिन के अंदर ये सारी चीजें पहले से ही मौजूद थी, यानी कि जब से उसने जन्म लिया था तब से ही डीएनए में चेंजेस होने के कारण वो इवॉल्व था। अब लैंग के इन सारे स्टेटमेंट के कारण सोल कन्विंस हो जाता है ब्रेकिन की ऑटोप्सी करने के लिए। उसने तुरंत ही ब्रेकिन को अपनी मशीन के ऊपर लेटाया और उसके बॉडी ऑर्गन्स को चेक करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर सोल और प्रीस एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने बताया कि ब्रेकिन की बॉडी में वो सारे ऑर्गन्स चेंज हो चुके हैं, यानी कि जिस इवोल्यूशन को लैंग एकदम नेचुरल समझ रहा था वो एकदम आर्टिफिशियल है। सीधा सीधा इसका मतलब ये था कि ब्रेकिन की बॉडी में भी उसी तरीके के चेंजेस किए गए हैं जिस तरीके से लैंग की बॉडी में चेंज करके उसे इवॉल्व किए गए थे। लैंग इस बात से बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया और बाहर जाकर रोने लगा। उसे लग रहा होता है कि उसकी वाइफ जूलिया ने ही ये सारी चीजें की थी। थोड़ी देर बाद बॉस्ट और डैनी नाम के वो दोनों एम्प्लॉइज भी लैंग के पास आ जाते हैं उसे शांत कराने के लिए, लेकिन अगले ही मोमेंट में अचानक दोनों ने हथियार निकाले और लैंग को जान से मार दिया। ये सारी चीजें आखिर वो दोनों क्यों कर रहे थे ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वही अब इन सारे बुरे इंसिडेंट के बाद सोल कोब के पास पहुंच जाता है और उसे ब्रेकिन और लैंग की सच्चाई के बारे में बताता है कि कल क्या हुआ। तभी डिटेक्टिव कोप उसे समझा रहा था कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेकिन के बॉडी में नेचुरली ये सारे चेंजेस मौजूद थे, लेकिन जब ये बातें गवर्नमेंट को पता चली तब वो नहीं चाहते थे कि बाकी सिटीजन्स को ये अंदाजा भी हो कि उनके डीएनए अब चेंज हो चुके हैं और वो चाहकर भी उन्हें नहीं बदल सकते। उन सभी के आने वाली जनरेशंस में ये सारे इवोल्यूशन पहले ही हो चुके होंगे जिस तरीके से ब्रेकिन के बॉडी में थे। इसीलिए हमारी टीम ने इस राज को राज रखने के लिए ब्रेकिन के बॉडी ऑर्गन्स चेंज किए और उसे पूरी तरीके से ऐसा दिखाया कि ये आर्टिफिशियली चेंज किए गए हैं। यहाँ सोलह पूरी सच्चाई समझ चुका था कि लैंग एक अच्छा काम कर रहा होता है। दरअसल रियलिटी में वो सभी के सामने ये सच्चाई लाना चाहता था कि हम प्रेजेंट टाइम में अपनी बॉडी पर जो भी इवोल्यूशन कर रहे हैं और इन चीजों का हमारी आने वाली जनरेशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये जानने के बाद सोल ने अब डिटेक्टिव कोप के साथ काम करने के लिए मना कर दिया होता है और यही सारे रीजंस थे कि डॉक्टर को मरवा दिया गया क्योंकि शायद उन्हें ब्रेकिन की ऑटोप्सी करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है और इसके बाद लैंग को भी जान से मार दिया गया क्योंकि वो सभी चीजें सामने ला सकता था। अंत में हमें सोल दिखाया जाता है जिसे कि उसकी गर्लफ्रेंड वही चॉकलेट प्रोवाइड कर रही थी जिसे कि लैंग ने अपनी फैक्ट्री में बनाया था। उसे खाने के बाद सोल को रियलिटी में कोई भी पेन नहीं हो रहा होता और पहली बार उसे कोई भी मशीन का यूज किए बिना खाने में मजा आ रहा था। इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस पर चौंका देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।